गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया इसके सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज आप डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड सोर्सेज आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सोर्सेज है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को आप के रिगार्डिंग डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे डेटा के सोर्सेज हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तीन डेटा आपने देख लिए हैं। फोर्थ अपना टाइप है रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का, जैसे CSC है, PSC है, ठीक है, PSC है, CSC है, इनमें जो भी इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट है, जो भी जितने भी पेशेंट्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका रिकॉर्ड लेकर भी आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर प्रिविलेंस रेट डिजीज का कितना है, इंसिडेंस रेट डिजीज का कितना है, वो सारा कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स के द्वारा आप कौन कौन से डेटा वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज प्रिविलेंस ऑफ कम्युनिटी में बी ऑब्टेन फ्रॉम हॉस्पिटल्स। आप जानते ही हैं कि जितने भी प्रकार के वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो रिकॉर्ड होते हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर। तो जितने भी डिजीज की प्रिविलेंस है, प्रिविलेंस आप कहाँ से पता कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट वहाँ पर आए हैं, चाहे वो कोई सी भी डिजीज के रिगार्डिंग है, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं प्रिविलेंस। जो प्रीवियस डेटा था, उस प्रीवियस डेटा को आप रिव्यू करेंगे कि अभी जो डेटा है वो कितना आया है, प्रीवियस जो डेटा था वो कितना था, तो उससे आप प्रिविलेंस रेट को कम्युनिटी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्ड है आपको मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड मेंटेन टू इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट इन द हेल्थ सेंटर एंड द रिकॉर्ड मेंटेन टू वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स इन द फील्ड ऑफ MCH, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये जो रिकॉर्ड है ये मेंटेन होता है जो भी जितने भी इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट्स हैं, CSC के अंदर है, PSC के अंदर है, ठीक है, या हॉस्पिटल के अंदर है, कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर है, तो जो भी उतने वहाँ पर पेशेंट आए हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, देन मेंटेन करता है उसकी वेराइटी को कि कौन सी एक्टिविटीज उसके द्वारा की जा रही है। जो भी CSC के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा रही है, PSC के द्वारा प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में भी वैक्सीनेशन वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ भी क्या है, इस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स के द्वारा जो भी वहाँ पर दी जा रही है उनको भी ये मेंटेन करता है, इंक्लूडिंग MCH, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स भी वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इन सब का डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि प्रोवाइड की जा रही है, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, CSC स्पेशली बात करें, PSC एंड CSC के द्वारा तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, मिड डे मील भी इसके द्वारा वहाँ पे मिड डे मील स्कीम, अदर को बहुत सारी ऐसे NRHM के थ्रू कई सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एंड देन ऑल रिकॉर्ड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ हेल्थ स्टडीज। ये जो रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स हैं, ये अच्छा सोर्सेज है किसके लिए? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट्स कितने कम्युनिटी के अंदर फाइंड आउट हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पर इंसिडेंस रेट कितना आ रहा है, मतलब न्यू केसेस कितने आ रहे हैं किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, और किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग वहाँ पर पुराने केसेस कितने देखने को मिल रहे हैं। तो ये मॉर्बिडिटी रेट भी आप उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट वैल्यूएबल सोर्सेज बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन कम्युनिटी रिकॉर्ड। अब आप बात कर रहे हैं कि ये सारा ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो किसका है? हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर का है। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट वहाँ पर रजिस्टर होंगे, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर जाएंगे, तभी वो क्या होंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड हो पाएंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसलिए ये क्या है, वैल्यूएबल सोर्सेज नहीं है। ठीक है, ये कम्युनिटी के एक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में कोई भी डेटा आपको नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट्स हैं
हेल्थ सेंटर के अंदर, चाहे हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके ये रिगार्डिंग ये डेटा प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी के रिगार्डिंग ये कोई भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, इस वजह से इसको आप वैल्यूएबल सोर्सेज के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे नाम से समझ में आ रहा है, हेल्थ सर्वे के अंदर अपन ओवरऑल डेटा को जो भी वहाँ पर कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो भी जितने भी पॉपुलेशंस हैं उस पॉपुलेशन के बारे में पता करेंगे कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। जैसे कि हेल्थ सर्वे हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, वाइडली यूज होता है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, कि वहाँ पे एक्चुअल में जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, कम्युनिटी मेंबर्स रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, पुअर है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर या कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डिंग अपन बात करें कि कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला सोर्स है वो है हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे के लिए आपने सभी भी गए होंगे डीएमए सर्वे के रिगार्डिंग। तो डीएमए सर्वे में आप ओवरऑल डेटा फैमिली का वहाँ पर कलेक्ट करते हैं कि एक्चुअल फाइंडिंग्स वहाँ पर क्या क्या हैं, किसी को कोई डिजीज़ तो नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डिंग वहाँ पर डेटा कैसा है, मीन्स वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारे जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दे प्रोवाइड कंपेरेटिव डेटा अबाउट हेल्थ एंड सिकनेस स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन एज होल। तो जितने भी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, तो ये हेल्थ सर्वे जो है वो क्या करता है, कंपेरेटिव डेटा आपको प्रोवाइड करता है अबाउट हेल्थ एंड सिकनेस के रिगार्डिंग, कि वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन रहती है ना, डायग्नोसिस आप कर रहे हैं, तो जितने भी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, डीएमए सर्वे आपने किया है, तो आप जानते हैं कि एवरी फैमिली मेम्बर्स से आप मीट करते हैं, तो आप पता करते हैं कि कोई भी फैमिली मेम्बर्स को कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, कोई कंजेनिटल डिजीज़ नहीं है। तो ये सब कुछ फाइंडिंग्स आप डेटा आप कलेक्ट करते हैं, और किसके रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग और सिकनेस या डिजीज़ के रिगार्डिंग, और उसके थ्रू आप पता करते, कंपेरेटिव डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया कि तो जैसे आपने पता किया कि पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 थी, उनमें से 200 जो पॉपुलेशन है उनको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ वहाँ पर देखने को मिली, और 800 जो है उनको वो हेल्दी हैं। तो आपको कंपेरेटिव डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है ये सोर्सेज। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि एक्यूरेट फाइंडिंग्स या मॉर्बिडिटी रेट कितनी है यहाँ पर, और कौन कौन सी पॉपुलेशन है ऐसी है, या कौन सी फैमिली ऐसी है जिनको कोई डिजीज़ है, या कोई अदर फैमिली ऐसी है जिनको किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेबल या कंजेनिटल डिजीज़ नहीं है। तो ये उसके थ्रू आपको हेल्थ स्टेटस के बारे में भी पता करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म हेल्थ सर्वे रिलेटिंग टू एनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। तो जो आपका हेल्थ सर्वे जो टर्म है वो स्पेशली रिलेटिंग है किसके लिए, हेल्थ के एनी एस्पेक्ट्स के लिए। जैसे अपन बात करें मॉर्बिडिटी के बारे में, डेथ रेट के बारे में, और अदर लाइव स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो लाइव इवेंट्स की बात करें तो मैरिज है ना, बर्थ रेट है, डेथ है, तो इन सब के बारे में ये जो हेल्थ सर्वे है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर सोर्सेज के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आया आपको?